हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस वाले जो शेयर है वहां पर रौनक दिख भी रही है। इनफैक्ट पूरी एनर्जी मार्केट बास्केट अगर आप देखेंगे तो ओएनजीसी चल रहा है, आपको पावर वाले शेयर भी चलते हुए दिखेंगे, एनटीपीसी में तेजी है। अ, एक बार जरा व्यू ले लेते हैं राजेश जी। ये एनर्जी बास्केट में आप हम देख रहे हैं कि सारे स्टॉक्स ही चल रहे हैं। पावर में रह रह के बड़े मूव्स आ रहे हैं कुछ कुछ शेयरों में। आपकी नजर कहीं पर है इस सेक्टर में? बिल्कुल अभिषेक जी, ये सेक्टर हमें बिल्कुल पसंद है। और पिछले शो में जब हम आपके साथ जुड़े थे तो टाटा पावर हमारी एक पिक थी यहाँ पे, और उसके भी ऑलमोस्ट टारगेट अचीव होते हुए दिखे। हमें लगता है यहाँ पे पूरे ही एनर्जी एंड पावर रिलेटेड स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है, जहाँ पे अभी हमने शो की शुरुआत में कोल इंडिया पे भी बाय रिकमेंड किया है। ये स्टॉक में भी एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, तो हमें लगता है यहाँ पे 425 तक के अपमूव बनते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर हम देखें दूसरे स्टॉक को, एनटीपीसी को, तो यहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे आते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके के स्ट्रक्चर है, स्टॉक अब 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि एनटीपीसी भी यहाँ से फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। एंड नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 365 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो एनटीपीसी पे भी हमारी सलाह बाय करने की ही रहेगी, और डाउनसाइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो होगा करीब 347 के आसपास। 47 के स्टॉप लॉस के साथ आपको एनटीपीसी को भी खरीदने की सलाह है। 3.5% ऊपर है और डे हाई के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है एनटीपीसी का। और कोल इंडिया के लिए भी राजेश जी ने आपको खरीदारी की सलाह दी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा आपसे व्यू लेना चाहेंगे कुछ और स्टॉक पर। पावर वाली हम स्टॉक्स की बात कर रहे थे। एसजेवीएन जरा चेक कीजिए, काफी ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ था शेयर ये, और आज हम देख रहे हैं कि अच्छे मूव्स हैं, 100 रुपए के आसपास फिर से पहुंच रहा है ये। एक बढ़िया बेट ये बन सकता है और चलेगा शेयर ये। तो बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए स्टॉक में अगर हम एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे ट्रेंड लाइन देखें तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे बनते हुए दिखा, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन है। स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज को भी सरपास करने में कामयाब हुआ है, और सेक्टर का टेलविंड भी यहाँ पे सपोर्टिव है। हमें लगता है कि यस, एसजेवीएन में भी पोजीशन बनाई जा सकती है, और जिनके पास है वो होल्ड रखें। करंट लेवल से स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 93 रुपीज के आसपास। अगर ये 93 के ऊपर सस्टेन रहता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट 105 रुपए तक बनते हुए दिख सकते हैं। तेजी को गंवाने के मूड में कतई नहीं दिख रहा है। इंट्राडे में जो डिप्स आ भी रहे हैं वहां पर तुरंत बाइंग की जा रही है। आप देखिए फिर से निफ्टी आ गया है करीब करीब 180 अंक ऊपर, और इस वक्त 23,370 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो तेजी जो है 400 अंकों की है। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो आज बेहतर है। बाजार के लिए एक अच्छी चीज और हो रही है कि डॉलर के मुकाबले रुपया देख रहे हैं कि लगातार मजबूत हो रहा है, और निचले स्तर से करीब 25 पैसे के आसपास की रिकवरी रुपए में आई है। भाव जो है $1 का 86 रुपए के आसपास का है। आपको याद होगा कि $1 का भाव 87 रुपए 70 पैसे के आसपास तक पहुंच गया था। तो वहां से लगातार हम देख रहे हैं कि रुपए में सुधार है, और रुपए में जो सुधार है ये भी बाजार को सपोर्ट देने का काम करता है।